नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हमारी जो स्टैटिक जीके की एसएससी सीजीएल टायर 1 2024 में जो भी क्वेश्चंस आए हैं उसकी एनालिसिस की जो हमारी वीडियोज हैं वो सारी पेड वीडियोज हैं। हम आज भाग 2 कर रहे हैं। इसका भाग 1 ऑलरेडी आ चुका है जिसमें हमने हॉकी से रिलेटेड स्पोर्ट्स इवेंट जो भी हुए हैं उन क्वेश्चंस को हमने देखा था कि क्या एसएससी ने कहाँ से पूछा, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके लिए। तो ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस सीरीज का नाम है एसएससी जीएसएक्स जीएस टॉपिक वाइज मार्क्स बूस्टर सीरीज। बहुत हेल्प मिलेगी आपको। आइए भाग 2 स्टार्ट करते हैं कबड्डी से रिलेटेड। तो कबड्डी से रिलेटेड पहला क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में 10 तारीख की शिफ्ट 1 में पूछा गया। उसमें पूछा गया था कि फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ हुई थी। तो देखिएगा, अगर क्लास 9th की जो एनसीईआरटी है हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन, इसका 7 चैप्टर है टीम गेम्स चैप्टर 7। इसमें साफ साफ एक लाइन लिखी है, ये लाइन पढ़िएगा आप। द फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप वाज हेल्ड इन 1980। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए इस पैराग्राफ को, अगर आप स्टॉप करके वीडियो को स्टॉप करके पूरा पढ़ेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। इस पैराग्राफ से एसएससी का फोकस यहीं पर है। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से। You may be familiar with Kabaddi games. Kabaddi is one of the Indian games and demands agility, power, and neuromuscular coordinations. It also needs breath holding capacity, quick response, and a great deal of presence of mind. The game can be played on plain and soft surface. पहली लाइन तो बस ये है कि कबड्डी का गेम जो है वो प्लेन और सॉफ्ट सरफेस पर खेला जा सकता है, पहला। अब जो इम्पोर्टेंट है वो देखिएगा। फर्स्ट नोन फ्रेमवर्क ऑफ रूल्स फॉर कबड्डी एज एन इंडिजीनियस की स्पेलिंग जरूर याद कर लीजिए। स्पोर्ट ऑफ इवेंट वाज प्रिपेयर्ड इन महाराष्ट्र इन 1921। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो महाराष्ट्र और 1921 आपको ध्यान रखना है कि इंडिजीनियस स्पोर्ट्स ऑफ इंडिया को लेके कबड्डी के रूल्स का जो फ्रेमवर्क तैयार किया गया था सबसे पहले, वो महाराष्ट्र में तैयार किया गया था 1921 में। अगर मॉडर्न कबड्डी गेम्स की बात करते हैं तो वो प्लेड ऑल ओवर इंडिया, सभी वो इंडिया के सभी जगह पे खेले जाते हैं, कोई स्पेसिफिक जगह नहीं है। सम पार्ट ऑफ साउथ एशिया फ्रॉम 1930 से ये खेले जा रहे हैं, मतलब इंडिया की सभी जगह पे जहाँ जहाँ हैं। द ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन वाज फॉर्म्ड इन 1950। वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन कब बनी है, तो 1950 में बनी है। ये भी एसएससी पूछ सकता है। दूसरा एक है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया AKFI केम इनटू एग्जिस्टेंस फ्रॉम द ईयर 1972। या 1972 लिखा जाए या 73, बोथ आर करेक्ट। क्लियर है, क्योंकि अभी हम दूसरी एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें इसके बारे में डिटेल दी गई है, उसमें 1973 लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आती है कि सबसे पहले जो कबड्डी से रिलेटेड फ्रेमवर्क रूल्स हैं वो महाराष्ट्र में 1921 में रेडी किए गए थे। सेकेंड नंबर पर जो ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑल इंडिया कबड्डी फेडरेशन 1950 में फॉर्म हुई थी। एक नई बॉडी और है एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया, ये एग्जिस्टेंस में आई थी 1972-1973 में। अब देखिएगा एसएससी ने जहाँ से पूछना चालू किया वो, और ये भी जो मैंने बताया वो भी आपसे एसएससी एग्जाम्स में पूछ सकती है कि फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कहाँ पे हुई थी, तो भाई 1980 में हुई थी। अब आपका काम क्या रह जाता है कि 1980 में वो प्लेस और देख लीजिए, क्योंकि प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए मुझे कि कहाँ पे हुई थी। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि एज ए डेमोन्स्ट्रेशन गेम कब हुआ था, तो 9th एशियन गेम्स नई दिल्ली में हुआ था 1982 में, और गेम साउथ एशियन फेडरेशन गेम्स में इंक्लूड हुए थे 1984 में ढाका में। ठीक है, कबड्डी वाज इंक्लूडेड एज ए डिसिप्लिन इन द 11th एशियन गेम्स इन 1990। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कि एज अ डिसिप्लिन कब कहाँ इंक्लूड हुए थे, तो 11th एशियन गेम्स 1990 में जो बीजिंग में हुए थे, जहाँ पे इंडिया ने कबड्डी में एक गोल्ड मेडल जीता था। क्लियर है, कबड्डी के कोर्ट की लंबाई 13 होती है, 10 होती है इसकी विड्थ। ठीक है, बाकी अपन हम बता चुके हैं कि सॉफ्ट सरफेस पर लेवल ग्राउंड पर खेला जा सकता है, एसेंशियल कंडीशन है इसके लिए। क्लियर है, कई सारी इन्फॉर्मेशन है, नोट डाउन करते चलिए, ये पूरा पैराग्राफ ही जरूरी है। हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर ऑन ईच साइड ऑफ कबड्डी टीम इन फील्ड। मैदान में कबड्डी टीम
के प्रत्येक पाले में कितने खिलाड़ी होते हैं? CGL 24 का क्वेश्चन है, 11 तारीख की तीसरी शिफ्ट है। तो ये अगर इसको कंटिन्यू करेंगे जो मैं अभी पीछे बता रहा था, तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, देर आर 2 टीम्स इन कबड्डी, ईच टीम कंसिस्ट 12 प्लेयर्स, आउट ऑफ विच ओनली 7 प्लेयर्स प्ले एट अ टाइम एंड रिमेनिंग 5 आर सब्सटीट्यूट्स। मतलब 5 एक्स्ट्रा में होते हैं, 7 + 5 का होता है, 5 एक्स्ट्रा में रहेंगे, 7 एक बार में खेलेंगे। क्लियर है? और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, 13 × 10 याद रखना है। कबड्डी गेम्स, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन ईच टीम? तो 7 ऑलरेडी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में एसएससी ने इस क्वेश्चन को पूछ चुकी है, तो देख रहे हैं कि एग्जैक्टली रिपीट हुआ है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर प्रो कबड्डी लीग एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया? तो प्रो कबड्डी लीग 2014 में एस्टेब्लिश हुई थी, ये यहाँ हिंदी में गलत है, 2014 में एस्टेब्लिश हुई थी। यही सेम क्वेश्चन एसएससी ने यहाँ 12 तारीख की शिफ्ट में पूछा, और यही सेम क्वेश्चन एसएससी ने आपका 17 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा कि भारत में प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 में हुई थी। अब देखते हैं वो एनसीईआरटी जहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो क्लास 10th की हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन की अगर आप एनसीईआरटी देखेंगे, उसका चैप्टर है टीम गेम्स एंड स्पोर्ट्स 2। तो उसमें डू यू नो वाले बॉक्स जो मैंने बताया था, एनसीईआरटी की जो हमारी केमिस्ट्री की सीरीज चल रही है, जिसमें हम केमिस्ट्री क्लास 9 से स्टार्ट किया है, उसमें मैंने बताया था कि डू यू नो वाले बॉक्स इंपॉर्टेंट है। इवन एसएससी, इवन यूपीएससी भी उनसे क्वेश्चंस पूछता है। तो ये साफ साफ लिखा हुआ है, प्रो कबड्डी लीग वाज एस्टेब्लिश्ड इन 2014। एग्जैक्ट यहीं से क्वेश्चन उठाया है एसएससी ने। क्लियर है? अब आपसे क्या पूछ सकता है? तो ये दोनों पैरा इंपॉर्टेंट है, ये दोनों पॉइंट पढ़ लीजिए कि वुमेन कबड्डी चैलेंज फर्स्ट कब प्ले किया गया था? तो ध्यान रखना है 2016 में। और दूसरा, 2019 कबड्डी वर्ल्ड कप वाज हेल्ड इन अप्रैल 2019 एट मलेशिया। इट वाज द लार्जेस्ट वर्ल्ड कप इन द हिस्ट्री ऑफ कबड्डी, कंसिस्टिंग 32 टीम्स एंड 24 फीमेल टीम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसा कौन सा वर्ल्ड कप है जिसे लार्जेस्ट वर्ल्ड कप इन द हिस्ट्री कंसीडर किया, इन द हिस्ट्री ऑफ कबड्डी कंसीडर किया गया था, क्यों? क्योंकि वहाँ पे 32 मेंस की टीम थी और 24 फीमेल्स की टीम थी। वो था 2019 का वर्ल्ड कप, 2019 का कबड्डी वर्ल्ड कप, जो कि मलेशिया में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, एसएससी 100% आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। क्लियर है? प्रो कबड्डी लीग को लेके ऑलरेडी एसएससी सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट है, बता चुका हूँ। एनसीईआरटी भी इंपॉर्टेंट है, पूरा प्रूफ आपको मैं दे रहा हूँ। अगला है, व्हेन वाज द फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी ऑर्गेनाइज इन 2004? तो फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी 2004 में जब ऑर्गेनाइज हुआ तो कहाँ पे हुआ था? मुंबई में। मैंने बोला ना, आपके लिए ईयर भी इंपॉर्टेंट है और आपके लिए वो प्लेस भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? हो सकता है अगली बार एसएससी आपसे केवल यही पूछेगा कि फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी जो मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ था वो कहाँ हुआ था, वो कब हुआ था, तो आपको 2004 टिक करना होगा। क्लियर है? ये जो टीम गेम्स का क्लास 10th की हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर 7 है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है, ये लिखा है, कबड्डी वर्ल्ड कप वाज फर्स्ट प्लेड इन 2004। ठीक है? तो एसएससी एनसीईआरटी को बेस बना के ही क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, आप बस अच्छे से पढ़िए। मैं आपको बता रहा हूँ, जो हमारे एशियन कबड्डी फेडरेशन है वो 1978 में बना था। ठीक है? जो मैंने आपको बताया था कि इसमें दो अलग अलग लाइनें लिखी हुई हैं एनसीईआरटी में कि एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया वाज फाउंडेड इन 1973। पिछली वाली एनसीईआरटी जो हमने पढ़ी थी वो 1972 लिखा था, तो 2 और 3 दो था, बोथ विल बी करेक्ट। ठीक है? एक साथ नहीं आएंगे ऑप्शन में। अब ध्यान से देखिए, जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, एशियन कबड्डी फेडरेशन, एशियन कबड्डी फेडरेशन कब फाउंड हुआ था? 1978 में, पूछ सकता है एसएससी। क्लियर है? अगला है, पेरेंट बॉडी डेजिग्नेटेड टू रेगुलेट। तो जो एशियन कबड्डी फेडरेशन है ये ओलंपिक काउंसिल से एफिलिएटेड है। ठीक है? और साथ ही साथ आपको क्या ध्यान रखना है, द कबड्डी वर्ल्ड कप फर्स्ट प्लेड इन 2004, देन 2007, देन 2010। सो फार अनबीटन चैंपियनशिप इन द कबड्डी वर्ल्ड कप इंडिया है। ठीक है? ईरान नेक्स्ट मोस्ट सक्सेसफुल नेशन बीइंग द रनर अप ट्वाइस, एंड पाकिस्तान वाज द रनर अप इन 2010। ठीक है? तो आपको क्या पता होना चाहिए कि ईरान जो है मोस्ट सक्सेसफुल जो है रनर अप की कैटेगरी में है, 2 बार रनर अप आया है, और इंडिया अनबीटन चैंपियनशिप है इंडिया के पास, जो कि कबड्डी वर्ल्ड कप में 2004, 2007 और 2010। क्वेश्चन पूछा जाएगा, एशियन कबड्डी फेडरेशन कब फाउंड हुआ था? तो आपको पता होना चाहिए 1978 में। एग्जैक्ट क्वेश्चन देखेगा आपको एसएससी के एग्जाम्स में। ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिए कि फर्स्ट वर्ल्ड कप ऑफ कबड्डी 2004 में मुंबई में ऑर्गेनाइज हुआ था। इंडिया फर्स्ट वर्ल्ड कप
जो है इंडिया वॉन द फर्स्ट वर्ल्ड कप बाय बीटिंग ईरान, ठीक है। और सेकंड वर्ल्ड कप पनवेल इंडिया में हुआ 2007 में, जिसमें फिर से इंडिया चैंपियनशिप रहा था, ठीक है। अगला देखेंगे, फर्स्ट एशियन वोमेन चैंपियनशिप अगर पूछी जाती है तो हैदराबाद में हुई थी 2005 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2005 में हैदराबाद में हुई थी, जिसमें भी इंडिया ने गोल्ड मेडल जीता था। और अगर वोमेन कबड्डी की बात करें तो फर्स्ट टाइम साउथ एशियन गेम्स में 2006 में इंक्लूड की गई थी, कोलंबो में जब हुआ था 2006 में। तो ये क्वेश्चन एसएससी पूछ सकता है फर्स्ट टाइम वाले। एक वीडियो हमारी आएगी स्पोर्ट्स इन फर्स्ट इन स्पोर्ट्स, मतलब स्पोर्ट्स की कैटेगरी में जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं तो वो भी ज़रूरी होते हैं, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्ट एशियन वुमेन चैंपियनशिप पूछी जाएगी तो हैदराबाद में 2005 में हुई है, और फर्स्ट वर्ल्ड कप पूछा गया था 2004 मुंबई में। और अगर ये पूछा जाए कि साउथ एशियन गेम्स में फर्स्ट टाइम वुमेन कबड्डी इंक्लूड करी गई थी तो कोलंबो श्रीलंका 2006 में, ठीक है। मैं ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, मैंने पूरी रिसर्च कर ली है। जो एसएससी सीजीएल 2024 टायर 1 के क्वेश्चन हैं सबको बाइफरकेट कर लिया है, कौन किस कैटेगरी में लाइक कर रहा है। तो हमारी जो स्टैटिक जीके की वीडियोज हैं वो हमारी पेड वीडियोज आ रही हैं, और उनमें मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या आपसे पूछा जा सकता है, क्या ऑलरेडी पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज बॉल लाइन इज यूज्ड। बॉल लाइन का उपयोग किस खेल में किया जाता है, तो कबड्डी में। अब देखेंगे ये सीजीएल 24 में पूछा गया है। अगर आप सीजीएल 23 का क्वेश्चन पेपर अच्छे से करके गए होंगे तो आपको दिख जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू कबड्डी। तो देखिए अटैक लाइन कबड्डी से रिलेटेड नहीं है, तो ये मैं चाहूँगा कि आप मुझे कमेंट करके बताएं कि अटैक लाइन किस गेम से एसोसिएटेड है, किस गेम से लिंक्ड है। तो बॉल लाइन, बोनस लाइन और एंड लाइन कबड्डी से रिलेटेड है। अब देखिएगा आप एनसीईआरटी में क्लास 11th की जो टीम गेम्स है उसमें साफ साफ ये वाली लाइन लिखी हुई है कि कबड्डी में एक मिड लाइन होती है, एक बॉल लाइन होती है, एक बोनस लाइन होती है, एक एंड लाइन होती है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, मिड लाइन, बोनस लाइन, बॉल लाइन, एंड लाइन, ये सारी की सारी क्या है, कबड्डी से एसोसिएटेड है। मैंने अभी 9/13 का आपको वो मैंने आपको समझा दिया था कि इसमें 9/13 जो मैंने आपको समझाया था वो आपको ध्यान रखना है। ये सारी की सारी इसमें एक लॉबी भी होती है, ये भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखिएगा इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, साइज ऑफ कबड्डी कोर्ट 13/10 फोर मैन के लिए है, और फोर बॉयज और वुमेन के लिए 11/8, 11 मीटर फॉर 1 मीटर फॉर वाइड फॉर बोथ साइड। इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रखनी, एक दो चीज़ें याद ध्यान रखनी है कि बॉल लाइन और मिड लाइन के बीच में 3.75 मीटर का डिस्टेंस है। बॉल लाइन और मिड लाइन के बीच में 3.75 का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर मिड लाइन और बोनस लाइन के बीच में पूछा जाएगा तो आपको डिस्टेंस मिलेगा 4.75 का, क्लियर है। ये वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने बताया था। डू यू नो वाले बॉक्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो देखिए कबड्डी रिसीव्ड इंटरनेशनल एक्सपोजर ड्यूरिंग द 1936 बर्लिन ओलंपिक्स डेमोस्ट्रेटेड बाई हनुमान व्यायाम प्रकाशक मंडल, अमरावती, महाराष्ट्र। तो ये ध्यान रखना है कि कबड्डी को इंटरनेशनल एक्सपोजर 1936 के बर्लिन ओलंपिक्स में मिला था, और किसने डेमोस्ट्रेट किया था, तो हनुमान व्यायाम प्रकाशक मंडल, अमरावती, महाराष्ट्र के द्वारा इसको डेमोस्ट्रेट किया गया था, ठीक है। ध्यान रखना है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अटैक लाइन से रिलेटेड जो भी गेम है वो किस गेम से एसोसिएटेड है अटैक लाइन, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, क्लियर है। एक बार रिकॉल करते हैं जो जो क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट एशियन कबड्डी चैंपियनशिप 1980 में हुई थी। मैंने आपसे पूछा है कि कहाँ पे हुई है, आप इसका प्लेस मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपसे पूछा जाता है कि फर्स्ट क्या नाम है, साउथ एशियन फेडरेशन में जब ये इंक्लूड किए गए थे तो ये 9th एशियन गेम 1984 में ढाका बांग्लादेश में इंक्लूड किए गए थे। और एज ए डिसिप्लिन अगर पूछा जाएगा तो 11th एशियन गेम्स बीजिंग 1990 में, जहाँ पे इंडिया ने एक गोल्ड मेडल जीता था, ठीक है। 13/10 का इसका लेंथ और बिर्थ है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 7 मेंबर होते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2014 में हुई थी। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि अगर लार्जेस्ट वर्ल्ड कप पूछा जाएगा तो मलेशिया का होगा, जो क्योंकि उसके पीछे कारण है क्योंकि 32 मेंस टीम और 24 फीमेल्स टीम उसमें इंक्लूड की गई थी। और अगर वुमेन कबड्डी चैलेंज के बारे में पूछता है तो 2016 में प्ले किया गया था,
क्लियर है। प्रो कबड्डी लीग क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रीवियस ईयर में भी आया है और एसएससी ने भी रिपीट किया है। फर्स्ट वर्ल्ड कप 2014 में हुआ था मुंबई में। मैंने बताया है कई बार एसएससी एक फैक्ट को नोन करके दूसरा अननोन कर देती है, तो यहाँ पे अब वो मुंबई लिख देगी और यहाँ से ईयर पूछ लेगी, तो आपको ध्यान रखना है 2004। आप कहेंगे नए क्वेश्चन नहीं आया है, प्रीवियस ईयर से है। एशियन कबड्डी फेडरेशन कब फाउंड हुआ था? 1978 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आने के पूरे पूरे चांसेज हैं। ठीक है। ईरान मोस्ट सक्सेसफुल रनर अप कैटेगरी में है, 2 बार रनर अप आया है, और इंडिया अनबीटन चैंपियनशिप में है कबड्डी वर्ल्ड कप में। क्लियर है। ये दोनों चीज़ें भी इंपॉर्टेंट हैं, पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। बॉल्क लाइन किससे रिलेटेड है? कबड्डी से। 3 तरीके की लाइन थी, मिड लाइन थी, बोनस लाइन थी, बॉल्क लाइन थी, एंड लाइन थी। 4 लाइन है और 10/13 का है। 10/13 का है, ये 10 है, ये 13 है, याद रखना है आपको। ठीक है। 3.75 की डिस्टेंस है और 1 मीटर और ऐड हो जाएगी ये वाली, तो ये पूरा का पूरा 4.75 हो जाएगा। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि डू यू नो वाले बॉक्स एनसीईआरटी में जो भी हैं वो सारे के सारे महत्वपूर्ण हैं। कबड्डी ने इंटरनेशनल एक्सपोजर रिसीव किया था 1936 बर्लिन ओलंपिक्स में, जहाँ पे इसे डेमोस्ट्रेट किया था हनुमान व्यायाम प्रकाशक मंडल अमरावती महाराष्ट्र के द्वारा। सारी चीज़ें नोट डाउन करते चलिए। ऑलरेडी एसएससी सीजीएल 2023 में क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन इज नॉट रिलेटेड टू कबड्डी। तो अटैक लाइन किस गेम से एसोसिएटेड है? आप कमेंट करके बताइए मुझे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे रिक्वेस्ट है इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि एग्ज़ाम में जो भी कैंडिडेट बैठने वाले हैं उन सभी का फ़ायदा हो सके। थैंक यू।